सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फॉर ऑल अपकमिंग फार्मेसी एग्जाम्स। जैसे कि आपने देखा होगा, आगे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं। जितने भी आपके अलग अलग लेवल पे, स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल पे एग्जाम्स आने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चंस उनमें पूछे जाते हैं, वो कवर करने की हम कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो में। एमसीक्यू कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 टू 75। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दी जाती है, तो बच्चों एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से ज़रूर सुननी है, क्योंकि किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अलग अलग तरीक़ों से हम आपको वो बताने की कोशिश करते हैं। अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं आप अपने हमारे एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर का नाम विलास। ऐसे ही बहुत सारे लोग हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो उनको थैंक यू करने के लिए हम उनका नाम अपने वीडियोज़ में मेंशन करेंगे। आने वाली वीडियोज़ में आपका नाम भी हम लेंगे। सो बच्चों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बेनिफिट होगा आपको अपने आने वाले फ्यूचर में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का। पूछा है आपसे कि ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी मेडिकेशंस जिनमें क्या प्रेजेंट है। देखिए, स्यूडोइफेड्रिन प्रेजेंट है। स्यूडोइफेड्रिन कंटेनिंग प्रोडक्ट को कितनी मैक्सिमम अमाउंट में परचेज किया जा सकता है किसी भी पर्सन के द्वारा एक दिन में, इन अ डे। ये देखिए, हिंदी में हमने आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश की, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अलग अलग ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आंसर है इसका ऑप्शन ए, 3.6 ग्राम्स। तो हाँ देखिए, इससे ज़्यादा अमाउंट में परचेज या सेल भी नहीं किया जा सकता है। क्या स्यूडोइफेड्रिन किस लिए यूज़ होता है स्यूडोइफेड्रिन, तो यहाँ पर आपको बताया गया। देखिए, नेजल कंजेशन, जब नाक वगैरह जाम हो जाती है किसी भी पर्सन की, क्या क्या रीज़न होते हैं। अगर कोल्ड हो गया है किसी एलर्जी के कारण या हे फीवर होने के कारण, अगर इस तरह का नेजल कंजेशन हो जाता है, तो उन कंडीशन में इस तरह के प्रोडक्ट दिए जाते हैं, इस तरह की मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती हैं स्यूडोइफेड्रिन जैसी। फिर क्या है, देखिए, साइनस के रिलीफ के लिए भी दी जाती है स्यूडोइफेड्रिन। साइनस क्या होती है थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मोस्टली जो लोग जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, तो उनमें साइनस देखा जाता है। इन जनरल भी साइनस हो जाता है काफ़ी सारे लोगों को। इसमें क्या होता है, जो ये एरिया होते हैं हमारे फेस के, जैसे फॉरहेड, आइज़ के अराउंड, और ये जो चीक्स वाले एरिया होते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होने लगता है पर्सन को, और बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है ये सारे ही एरियाज़ में। तो इनसे आराम पाने के लिए भी, इस दर्द से आराम पाने के लिए भी ऐसे प्रोडक्ट जो हैं, ऐसी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। गवर्नमेंट ने देखिए इसकी परचेज पे और इसकी सेल पे एक लिमिट सेट की है, तो वो ही लिमिट है 3.6 ग्राम्स पर डे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है एक कॉमन साइड इफेक्ट किसका, ओपियोइड्स का। ओपियोइड्स के ऊपर देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या है, देखिए, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, सिडेशन या डायरिया। आंसर है इसका ऑप्शन डी, डायरिया। एक तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। ये जो है ओपियोइड्स, इनको डायरिया के लिए यूज़ किया जाता है। वो कैसे किया जाता है वो अभी हम देखेंगे। पहले देखिए, ओपियोइड्स जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपसे बताया हुआ है, इलीगली भी दिए जाते हैं, इलीगली भी लिए जाते हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा, और लीगली इसको मतलब एक परमिट में इसको एक लेवल पे प्रिस्क्राइब किया जाता है प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू। किस लिए, देखिए, बहुत सारे जो पेन वाली कंडीशन होती है, अगर पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द में है, उसे दर्द जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, तो इस तरह के ओपियोइड्स को यूज़ किया जाता है मेडिसिन की तरह। कौन कौन से होते हैं, देखिए, ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोकोडोन, कोडीन, मॉर्फिन, और इसके जैसे बहुत सारे ऐसे ही ओपियोइड्स। तो इनके कॉमन साइड इफेक्ट की तरह देखे जाते हैं। देखिए, ड्राउजीनेस, मतलब बहुत ज़्यादा नींद आना, इनको खाने से इस तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। पर्सन जो है वो कन्फ्यूजन की स्टेट में रहता है, नौजिया होता है उसको, कॉन्स्टिपेशन, तो ये सारे ही साइड इफेक्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यूफोरिया, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैप्पीनेस की स्टेट में चला जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अचानक से, बट ये खुशी नेचुरल नहीं होती है, तो इस तरह का एक्साइटमेंट अच्छा नहीं है। एंड स्लो ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, जो आप अपनी स्क्रीन पे देखा। अब देखिए, आप देख रहे हैं डायरिया। तो डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। क्रॉनिक डायरिया, अगर पर्सन को बहुत लंबे समय से ये डायरिया है, डायरिया मतलब क्या होता है, लूज स्टूल हो जाता है, मतलब जो स्टूल होता है उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस तरह से पानी जैसा स्टूल होता है पर्सन का, और अगर बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा है इस तरह की कंडीशन डायरिया, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ओपियोइड्स। तो ये है डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। बाकी जो सारे आप देख रहे हैं, ये सारे ही एक तरह के साइड इफेक्ट होते हैं, कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं ओपियोइड्स के।
ना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक तरह का साइड इफेक्ट नहीं है, तो ये नोट को आपको ज़रूर देखना है। किसका? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का। ऑप्शन में है देखिए इंडाइजेशन, हाइपोग्लाइसीमिया, हेडेक या गैस्ट्रिक अल्सर। आंसर है इसका ऑप्शन बी, हाइपोग्लाइसीमिया। मतलब क्या होता है देखिए लो ब्लड शुगर लेवल, इस तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को खाने से। बाकी सारे ही साइड इफेक्ट होते हैं इसके। इंडाइजेशन क्या होता है देखिए, ये जो अपर एब्डोमिनल ट्रैक होता है हमारा, इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा पेन जैसी कंडीशन फेस करनी पड़ती है पर्सन को, हर्ट बन जैसा उसको फील होता है इस तरह के अपर एब्डोमिनल ट्रैक में, तो इसी को कहा जाता है इंडाइजेशन। हेडेक मतलब बहुत ज़्यादा सर दर्द होना, एंड गैस्ट्रिक अल्सर जैसे सभी को पता होगा इस तरह से के अल्सर फॉर्म हो जाते हैं। 3 तरह के अल्सर होते हैं, ईसोफेगस में होते हैं जो अल्सर, उनको कहा जाता है ईसोफेगियल अल्सर। जो अल्सर होते हैं स्टमक में उनको कहा जाता है गैस्ट्रिक अल्सर, और जो अल्सर्स होते हैं डिओडेनम में उनको डिओडेनल अल्सर कहा जाता है। तो उसको हमने अच्छे से बताया था आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में। ये जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, इनको यूज़ क्यों किया जाता है? तो किसी तरह का अगर पेन वगैरह है उसको कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन, फीवर और ब्लड क्लॉट्स, इन सारी ही चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक करने के लिए दी जाती हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। बहुत ही कॉमन आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, एस्प्रिन, डिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन। और भी देखिए और भी कुछ तरह के जो साइड इफेक्ट होते हैं उनमें ब्लीडिंग रिस्क होता है, पर्सन को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है अगर छोटा सा भी कट लग गया, किडनी प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्टमक अपसेट एंड हाइपरटेंशन, स्ट्रोक्स। तो इस तरह के भी साइड इफेक्ट देखे जाते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे थे कि इनमें से कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जिसको यूज़ किया जाता है एस्थमा को ट्रीट करने के लिए? एल्ब्यूटेरॉल, एमॉक्सिसिलिन, लिपिटोर या प्रोजेक। आंसर है इसका ऑप्शन ए, एल्ब्यूटेरॉल को यूज़ किया जाता है। आप देख रहे हैं इस तरह का इनहेलर इसका एल्ब्यूटेरॉल का, किस लिए? एस्थमा को ठीक करने के लिए। अपनी स्क्रीन पे आप देखें, देखिए नॉर्मल लंग्स जहाँ पर सब कुछ ही नॉर्मल है, ये मसल जो है ब्रोंकाई की देखिए ये रिलैक्स्ड है, नॉर्मल इसकी लाइनिंग है, अच्छे से आदमी जो है वो सांस ले सकता है, एयरवेज एकदम क्लीन है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस यहाँ पर जमा है। बट अगर आप एस्थमेटिक लंग देखेंगे तो इनके केस में क्या देख रहे हैं आप, ये जो सारी मसल्स है ये देखिए कितनी ज़्यादा टाइट है, ये मसल यहाँ देखिए रिलैक्स है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती है ये मसल। ये जो लाइनिंग होती है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्वॉलर हो जाती है, मतलब थोड़ी सी फूल जाती है, म्यूकस बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है इनके अंदर, और इसी वजह से पर्सन को सांस लेने में, ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसी कारण से एस्थमा होता है। ये एस्थमा जो होता है देखिए इसके कारण क्या होता है कि पर्सन को इस तरह का वीजिंग साउंड, मतलब जब वो खांसता है या जब वो इवन बोलता भी है तो इस तरह का वीजिंग साउंड, मतलब एक तरह की आवाज़ आने लगती है उसके खांसने पे, पता चल जाएगा आपको वो। और फिर क्या होता है ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत होना, चेस्ट टाइटनेस, जैसे हमने आपको बताया देखिए ये सारी मसल टाइट हो जाती हैं। नाइट में और मॉर्निंग में, रात को और सुबह बहुत ज़्यादा कफ होने लगता है, बहुत ज़्यादा खांसी होने लगती है इस पर्सन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा म्यूकस जमा हो गया आप देख रहे हैं। तो इसी तरह की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है एल्ब्यूटेरॉल। ये एक तरह का ब्रोंको डायलेटर है जिसको एस्थमा और जो दूसरी भी जो रेस्पिरेटरी कंडीशंस होती हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपनी आज की इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे पूछा है इसमें से कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जिसको यूज़ किया जाता है डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए? प्रोजेक, जेनेक्स, एटिवान या क्लोनोपाइन। अब ये जो सारे दिए गए हैं देखिए आपको क्लोनोपिन, ये सब आपको क्या दिए गए हैं, ये ब्रांड नेम दिए गए हैं। क्या सॉल्ट इसमें प्रेजेंट होता है वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले आंसर देखते हैं इसका ऑप्शन ए, प्रोजेक को यूज़ किया जाता है किसके ट्रीटमेंट के लिए? डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए। प्रोजेक में क्या प्रेजेंट होता है, तो देखिए प्रोजेक में फ्लुओक्सीटिन, ये एक तरह का ये सॉल्ट होता है जो प्रेजेंट होता है किसमें? प्रोजेक में। इसका ब्रांड नेम है प्रोजेक। और ये क्या है? ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर कैटेगरी की एक ड्रग है जिसको यूज़ किया जाता है डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए। डिप्रेशन में देखिए बहुत अलग अलग तरह की फीलिंग्स होती हैं, पर्सन एंशियस फील करने लगता है, थोड़ा डरा हुआ फील करने लगता है। तो इस तरह की ड्रग लेने के बाद क्या होता है कि पर्सन काफ़ी रिलैक्स्ड फील करने लगता
है। देखिए आप देख रहे हैं लेस एंशियस हो जाता है, रिलैक्स्ड फील करने लगता है, एनर्जीज उसमें थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो इसीलिए इस तरह के ड्रग्स दिए जाते हैं। ये ड्रग्स जो होती हैं, देखिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो भी दी जाती हैं वो परमानेंट इलाज नहीं होते हैं डिप्रेशन के। डिप्रेशन जो है धीरे धीरे खुद ही ठीक होता है, बट ये टेम्पररी रिलीफ दिलाने के लिए, पर्सन की हालत में थोड़ी देर के लिए सुधार लाने के लिए इस तरह की ड्रग्स जो है वो दी जाती हैं। अब देखिए हम अपने यहाँ पर देख रहे हैं बॉटम पे क्या लिखा है, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो थोड़ा सा आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये इसकी जैसे प्रोजेक्ट जैसी ड्रग्स हम इन तरह के डिसऑर्डर्स में भी काम करने में भी यूज़ की जाती हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, देखिए बहुत ज़्यादा पर्सन जो है वो डरा हुआ होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। मतलब क्या है कि देखिए कुछ भी काम शुरू करने से पहले, मान लीजिए इसको कार चलाना सीखना है, तो उसको कार चलाने के सीखने से पहले ही उसके मन में बहुत सारे डर हो जाते हैं उससे रिलेटेड, जो कंटिन्यूस थॉट चलती रहती है उसके माइंड में कि अगर मेरे को कार चलाना आया या नहीं, अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या होगा। तो इस तरह के जो थॉट्स हैं, देखिए सबके माइंड में थोड़े बहुत थॉट्स आते हैं, बट बहुत ही रेगुलर और बहुत ही ज़्यादा इंटरवल्स पे इस तरह के थॉट्स आना जो कि अच्छा नहीं है उस पर्सन के लिए, इस तरह के डिसऑर्डर को बोला जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक और डिसऑर्डर का आप नाम देख रहे हैं, ब्यूलिमिया नर्वोसा। ये ब्यूलिमिया नर्वोसा क्या होता है, इसको कहा जाता है ईटिंग डिसऑर्डर। पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खाने लगता है, उसको क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा उसको खाने की अर्ज होने लगती है, ताकि और उस खाने की वजह से उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है, बट फिर भी रोक नहीं पाता है वो अपने आप को। तो इसको जाना जाता है ईटिंग डिसऑर्डर के नाम से, ये भी आपको याद रखना है, ब्यूलिमिया नर्वोसा। पैनिक डिसऑर्डर, जैसे कि सभी को पता होगा, हद से ज़्यादा पैनिक करने लगता है, डरने लगता है किसी भी सिचुएशन से। अब आप ऑप्शन में देख रहे हैं, देखिए जेनेक्स। जेनेक्स क्या है, ये ब्रांड है किसका, एल्प्राजोलम का। एटीवन आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये ब्रांड है किसका, लोराज़ेपैम का। और ये क्लोनोपिन देख रहे हैं आप, ये ब्रांड है किसका, क्लोनाज़ेपैम का। ये जो सारी ड्रग्स है, देखिए एल्प्राजोलम, लोराज़ेपैम, क्लोनाज़ेपैम, ये तीनों ही किस कैटेगरी के ड्रग है, बेंजोडायज़ेपिन कैटेगरी के ड्रग हैं। और इस तरह की ड्रग्स जो होती है उनको यूज़ किया जाता है एज अ सिडेटिव, उनको काम में लाया जाता है। सिडेटिव ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि पैनिक डिसऑर्डर और जो एंजाइटी वगैरह होती है, बहुत से केसेस में एपिलेप्सी और सीजर्स वगैरह जो होते हैं, उनके ट्रीटमेंट में भी इस तरह की ड्रग को प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। तो आई होप आपको समझ आया होगा, काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने क्लियर किए हैं इस क्वेश्चन में आपके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसी तरह के और क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेनिफिट होगा आपको अपने सारे ही आने वाले एग्जाम्स में, अगर आप अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को समझते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से हमें अपना प्यार दिखाते रहें, सपोर्ट देते रहें। कोई भी सवाल है अगर आपके मन में, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।